जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं। जिंदगी की असली खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है, जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जिसने खोला उसने पढ़ा नहीं, जिसने पढ़ा उसने समझा नहीं, और जो समझ सका वो मिला नहीं। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं 2 पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। जीवन में 4 चीजें मत तोड़िए: विश्वास, रिश्ता, हृदय, वचन। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द और कष्ट बहुत होता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते वो आसान नहीं होता। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य: गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर सही साबित करना है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी कम हो गई। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मां वो नोटबुक है जिसमें औलाद सब कुछ लिख सकती है, लेकिन मां सिर्फ प्यार लिखती है। हम तो अक्सर सारे गमों को हंसकर गले लगा लेते हैं, क्योंकि जिंदगी हमारी ही है, इसे हम खुलकर जी लेते हैं। रिश्तों के बाजार में रिश्तों को कुछ इस तरह सजाया जाता है। ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखाया जाता है, पर अंदर न जाने क्या क्या मिलाया जाता है। जब फैसला आसमान वाले का होता है, तब कोई वकालत जमीन वाले की नहीं होती है।
ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। क्योंकि रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जब भी देखता हूं किसी गरीब को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो टिड्डा। उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसके टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही है, ना कि वो बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमेशा सूझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।